अभी जो आप लोग का अभियान चल रहा है, क्या है ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 9 साल उनका 2014 से 2023 तक प्रधानमंत्री रह करके उनका कार्यकाल रहा है, उसमें जो उपलब्धि रहा है, देश को विकसित कर विश्व में अपना ये क्या कहते हैं, विश्व में जो अपना नाम जगत गुरु के ओर लेके जा रहा है। और इस 9 वर्ष में उन्होंने क्या क्या किया है जनता के लिए, वह चीज़ हम लोग जनता के बीच में जा कर के डोर टू डोर संपर्क अभियान करके उनको जगाने का काम करते हैं। जो केंद्र की सरकार है, जो उनकी उपलब्धि रही है, जो योजनाएं चल रही है, चाहे जनधन खाता के माध्यम से हो, चाहे अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना हो, चाहे शौचालय का योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री का कई अन्य योजनाएं चलती है। अब किसानों के लिए सम्मान निधि जो प्रत्येक वर्ष 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार 6,000 रुपया दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड है, जो गरीब लोगों को, जो बीपीएल धारी है, गरीब है, उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी जो योजनाएं केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है और गांव-गांव तक जन जन तक पहुंच रहा है, उसी की कड़ी में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धि को बताने, यही निमित्त कार्यक्रम है। 9 साल के जो कार्यकाल रहा है, वह उस कार्यकाल जो पूरा हुआ है, उसमें जो उपलब्धियां रही है, उसी को जनता को बताएं। जब किसान का आप बात किए, तो जैसा कि अभी मक्का का सीजन चल रहा है और मक्का का MSP जो है 1950 रुपया है, वो याद होगा। और किसान जो है औने पौने जो है 1600, 1500, 1700, 1800 जो है मक्का बेचने को विवश है। तो इस दिशा में जो आप लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? सुना जाए, इसके पूर्व की जो सरकार थी, आपको याद होगा 2014 से पहले आप किसानों का दशा और दिशा देखे हों। वह मक्के को 700 से 800 रुपया बेचने के लिए वो मजबूर था। न उस तरीके का कोई खरीद होता था, न MSP लागू होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम जो है 0 टॉलरेंट पर खेती को करेंगे और इसके साथ में उसका आमदनी को 1.5 गुना बढ़ाएंगे। आपको याद होगा कि पूर्व में 700 से 800 रुपया मक्का खरीद हो रहा था और विगत 2022-23 में जो मक्के का रेट जो है मार्केट में आपको 2200-2300 तक चला गया था और सरकार ने भी 1960 रुपया सरकारी खरीद रखा है। और जब सरकारी खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है तो मार्केट में जो बिचौलिए हैं, मार्केट में जो व्यापारी है, वह भी अधिक दामों पर लेने के लिए मजबूर हो गया। और इस वजह से हालांकि हमारा उत्पाद अधिक बढ़ा है, इस वजह से किसानों को थोड़ा जो उचित मिलना चाहिए वह कुछ कमी बेसी है, लेकिन फिर भी अन्य सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस मोदी जी की सरकार में 1.5 गुना से अधिक दाम रखा गया और किसान को मार्केट भी उपलब्ध हो रहा है और वह सही रूप से अपना अनाज को सही जगह पर बेच भी रहा है। जनधन योजना से क्या लाभ मिला किसान? जनधन आम आदमी को देखिए, आम आदमी को क्या लाभ मिला। जनधन योजना में पहले क्या था, आपको याद होगा कि पूर्व के प्रधानमंत्री जी माननीय राजीव गांधी जी का कहना था कि हम केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं और धरातल में वह 15 रुपया ही आती है। 85 रुपया जो है बिचौलिए के हाथ में चला जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लाया, गरीबों का भी खाता खुलवाया और गरीबों का खाता खुलवाने से के बाद जितनी भी योजनाएं जो लाभ केंद्र के द्वारा दिया जाता है, चाहे वृद्धा पेंशन का हो, चाहे मनरेगा के माध्यम से डायरेक्ट काम हो, जनधन खाता खुलवा करके उनको डायरेक्ट केंद्र से अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो वह 100 रुपया डिजिटल के माध्यम से तुरंत उनके खाते में आ जाता है। प्रधानमंत्री जी का जो किसान योजना है, किसान सम्मान निधि, वह एक साथ प्रधानमंत्री जी वहां बटन दबाते हैं और सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपया वह आ जाता है। यही है जनधन खाते का लाभ।
ये ये प्रधानमंत्री जी का जो सोच है गरीबों का उत्थान का, जो अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में से जो दो महापुरुष है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में बताया था कि अंतिम पौधान पर बैठा हुआ जो गरीब व्यक्ति है उसका भी उत्थान हो। उसी की कड़ी में हमारे माननीय पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस गरीबों का कल्याण के लिए कि जो गरीब है, जो गरीब है, किसान है, वह अपना अनाज अगर वो उपजाता था तो वह सही रूप से उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा पाता था, क्योंकि सड़क की उत्तम व्यवस्था नहीं थी और 500 आबादी वाला गांव मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। इस वजह से अटल जी ने, जब हमारी सरकार आई केंद्र में, तो अटल जी पूर्व में जो है यह प्रधानमंत्री सड़क योजना ला करके हर गांव को जो 500 आबादी वाला है उसको मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया, ताकि हमारे गांव का दिशा और दशा बदले, गरीबों का दिशा और दशा बदले, किसानों का दिशा और दशा बदले। उनको अगर अच्छी सड़क मिल जाएगी तो वह अपना अनाज उपजा करके मार्केट में ले जाएगा और मार्केट में उसको उचित दाम मिलेगा। फिर उनके माध्यम से उन्होंने स्वर्णिम चक्र योजना, देश के किसी भी कोने में हमारा किसान अपना किसी भी मंडी में ले आकर के सामान को बेच सकता है। इस योजना को लेकर के आगे चले। फिर पूर्व में उनकी सरकार चली गई, UPA 2 आई, अब जो भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार थी, जिनमें सब कुछ जो वह ऊंचाई पर लेके जा रहे थे अटल जी, वह फिर एक बार विकास रुक गया। और जब भ्रष्टाचार की सरकार में त्राहिमाम होना शुरू हो गया, उसके बाद सभी जनता ने उस सरकार का परिवर्तन करा करके दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का काम किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2014 में गद्दी पर बिठाया। और लगातार तब से 2023 तक अनवरत बिना छुट्टी लिए हुए लगातार रात दिन काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी देश को दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। आज विश्व के अन्य देशों में भी भारत का परचम लहरा रहा है। जो विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ में जब अस्थायी सदस्यता की बात होती थी तो वहां पर अस्थायी सदस्यता नहीं दिया जाने, भारत को इग्नोर किया जाता था। आज वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष भी यह कहने पर मजबूर हो गया है कि भारत सबसे बड़ी आर्थिक ये उभरता हुआ आज 5वां अर्थव्यवस्था हो गया है और इनको अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व में ही एक दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू करके प्रणाम करते हैं। इससे क्या है, हम देशवासियों को गौरवान्वित होता है। हमारा देश तो पूर्व में कहा जाता कि सोने का चिड़िया है, रामराज है, आज हम उसी रामराज की ओर बढ़ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जो आगामी 21 तारीख को विश्व में योग दिवस मनाया जाने वाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया है अपने देश में कि करे योग रहे निरोग। यह कार्यक्रम पूरे विश्व भारत के साथ साथ विश्व भी मनाने जा रहा है। 123 देशों में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। कई मामलों में भारत जो है शक्तिशाली हो रहा है। आज भारत जो है दुनिया को अपना रक्षा सामग्री बेचने का काम कर रही है। पहले की सरकार वह रक्षा का सामान खरीदती थी और उसमें घोटाला करता था। अब हमारा देश इतना सक्षम हो गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अब अपने यहाँ विकसित किया हुआ रक्षा के सामान को विदेशों में बेच रहा है। अब भारत सुदृढ़ हो रहा है। इनके नेतृत्व में हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर के डोर टू डोर संपर्क में जा रहे हैं कि आने वाला 2024 में पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा सत्ता में आए और जनता से संपर्क करते हुए अगर जनता का सही रूप से काम किए है तो दोबारा पुनः उनको गद्दी में बिठाए। यही
अभियान है हम लोगों का। इसी अभियान के तहत हम लोग संपर्क अभियान कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं लोकसभा मुबारक पारस। जी धन्यवाद। कहिए। मोदी जी गरीबों की बात करते हैं जी। और गरीबी मिटाने की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात क्या करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का वितरण किया गया है तो उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं 1200 रुपया 1210 रुपया भी रेट है, तो उस रेट पे जो है गैस को ये लोग खरीद नहीं पा रहे, जिसके कारण महिलाएं जो समस्या पहले जूझती थी वही समस्या से उनको जूझना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के हित में जो उज्ज्वला योजना लाए हैं ये तो बहुत अच्छा पहल है उनका, बहुत अच्छा कदम है उनका गरीबों के लिए। लेकिन ये बात सच है कि जो गैस सिलेंडर का दाम है 1200 रुपया करीब लग रहा है लोगों को, तो सब गरीबों के लिए थोड़ा सा समय को देखते हुए उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है कि एक मुश्त 1200 रुपया लगाकर गैस सिलेंडर खरीदने में सक्षम नहीं हो पाता सब लोग, जिसके कारण कि कभी कभी लोग जलावन का ही उपयोग पहले की भांति करता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि गरीबों के हित में जो ये योजना चलाई गई है इसको उसके हित में को ध्यान में रखते हुए इसमें सब्सिडी दिया जाए, 50% कर दिया जाए। और लोगों के लिए तो सक्षम है, जिसको पैसा है 1200 रुपया तो कोई उसके लिए ठीक है, लेकिन गरीबों के लिए ये इसमें 50% का अगर सब्सिडी दिया जाए, 1200 की जगह 600 लगे, तो हमको ऐसा लगता है कि सभी गरीब तो इस योजना का लाभ उठाएगा और महिलाओं के हित में ये बहुत अच्छा पहल होगा। मैं फिर एक अंत में ये निवेदन करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि ये उज्ज्वला योजना को और लोग सिलेंडर का जो दाम है और लोगों के लिए इसमें महिलाओं के लिए 50% का सब्सिडी देकर उसके आर्थिक स्थिति को और उसमें आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए एक बहुत अच्छा पहल होगा। क्योंकि रसोई जो है खाना बनाने का जो काम है ये दिन में 24 घंटा में 3 बार तो लोग खाना बनाता ही है, ये बहुत आवश्यक होगा ये और बहुत जनहित में होगा कि सब्सिडी देकर 50% में या मतलब 600 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध गरीबों को कराया जाए। ये बहुत अच्छा पहल होगा गरीबों के हित में। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।